नमस्कार दोस्तों। कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार और बिल्कुल नए पर्सन, जिसमें से कुछ पर्सन आपने पढ़ रखे होंगे, कुछ पर्सन आपने नहीं पढ़े होंगे, बिल्कुल नए पर्सन लेके आए हैं जो लास्ट टाइम 2021 में, जो लास्ट में नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम हुए थे उनके अंदर जो पर्सन आए थे, जो आपने नहीं पढ़ रखे, आज वो पर्सन लेके आए। तो आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की ये वीडियो बड़ी ही शानदार, सबसे जबरदस्त, सबसे बेहतरीन होने वाली है। जल्दी से जल्दी एक बार जुड़े। लोकेश कुमार कह रहा है गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? एम आर हेमंत गुड मॉर्निंग। जसवीर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, प्रणाम प्रणाम। हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है ना, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय, तो आप बता देना भाई साहब, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे दोस्तों, हिसार में है, हिसार में। और ये लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कब बना था? तो आप बता देना 2010 में। लाला लाजपत राय से संबंधित दोस्तों कुछ भी चीज पूछे ना तो आप हिसार बताओगे। हरियाणा जीके के अंदर लाला लाजपत राय से संबंधित कुछ भी चीज पूछे तो आप हिसार बता देना, हिसार। लाला लाजपत राय जिसने राजनीति की शुरुआत की थी हिसार से, और लाला लाजपत राय के प्रयासों से ही हिसार में कांग्रेस की दूसरी शाखा खुली थी 1887 में। हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहां खुली थी दोस्तों? तो आप बता देना, अंबाला में, लाला मुरलीधर के प्रयासों से। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की दूसरी शाखा लाला लाजपत राय के प्रयासों से 1887 में हिसार में खुली थी। लेकिन प्यारे दोस्तों, बाद में ये लाला लाजपत राय हिसार को छोड़ के चला गया था। लाला लाजपत राय हिसार छोड़कर लाहौर कब गया था? लाला लाजपत राय हिसार छोड़कर कहां चला गया था? लाहौर में चला गया था। और लाला लाजपत राय हिसार छोड़ के लाहौर कब गया था दोस्तों? तो आप बता देना, 1892 में गया था। 1892 में, 1892 में पूर्ण रूप से सो जोड़ देना तो दोस्तों 1992 पंचकुला के यादविंद्र गार्डन में पहली बार आमों का मेला लगा था। पंचकुला के यादविंद्र गार्डन में पहली बार आमों का मेला लगा था 1992 में। और संतोष यादव जिसने माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह किया था 10 मई 1992 में, और दोबारा फतेह किया था 10 मई 1993 के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय हिसार छोड़ के लाहौर चला गया था 1892 में। लाला लाजपत राय पशु विज्ञान व पशु चिकित्सा का जो मुख्यालय है ना, वो कहाँ है? हिसार में। जो कब बना था? 2010 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन। हरियाणा के किसान किस में मछली पकड़ने के लिए प्रेरित है? हरियाणा के अंदर जो किसान है वो कैसे, किस प्रकार से या किस में मछली पकड़ने के लिए प्रेरित है? तो आप बता देना भाई साहब, हरियाणा के जो किसान हैं वो अंतर्दर्शीय 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 जल और कृत्रिम तालाब, अंतर्दर्शीय जल और कृत्रिम तालाब होता है ना, उसमें मछली पकड़ने में सक्षम है हरियाणा के किसान। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, पर्सन को लिखिएगा, आप नोट कीजिएगा कि हरियाणा राज्य के किसान किस में मछली पकड़ने के लिए प्रेरित है। मतलब हरियाणा राज्य के किसान है वो कैसे, कहां पर मछली पकड़ सकते हैं? अंतर्दर्शीय जल और कृत्रिम तालाब में मछली पकड़ सकते हैं हरियाणा के किसान। ये नहीं है कि तालाबों में, नदियों में इनको उतार देंगे, मछली पकड़ के लेके आएंगे। नहीं बेटा, बह जाओगे साथ के साथ में, नहीं होगा वो काम आपसे। लेकिन ये हरियाणा से प्रधान भाई साहब कुछ भी कर देंगे ये। लेकिन हरियाणा के किसान किस में मछली पकड़ने के लिए प्रेरित है? अंतर्दर्शीय जल और कृत्रिम तालाब में। लेकिन भाई साहब, केंद्र जो मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र है, मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा में कहां है? झज्जर में। और मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र झज्जर में किसके सहयोग से चल रहा है? तो दोस्तों आप बता देना, वियतनाम के सहयोग से। मत्स्य पालन किसके सहयोग से चल रहा है? तो वियतनाम के सहयोग से चल रहा है। बहुत बढ़िया। हरियाणा राज्य में क्वेश्चन देखो, सुनो क्वेश्चन, और फिर उसके बाद में इस प्रश्न को लिखो क्योंकि नया प्रश्न है। हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अध्यक्ष और नियंत्रण के लिए, हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अध्यक्ष और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 में किसकी स्थापना की गई थी? हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अध्यक्ष और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 में किसकी स्थापना की गई थी? तो आप बता देना,
हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की गई थी। दोस्तों बहुत याद रखें, बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखें, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा भाई। हरियाणा के अंदर, हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अध्यक्ष और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 में, नेहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, 1 अगस्त 1969 में किसकी स्थापना की गई थी? तो हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड। आपसे पूछे हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1 अगस्त 1969 में। दोस्तों ये वही 1969 है जब करनाल के अंदर केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र बना था। दोस्तों ये वही 1969 है जब भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये वही 1969 है जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। दोस्तों ये वही 1969 है जब भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों ये वही 1969 है, वही 1969 है जब नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चंद्रमा के ऊपर गया था। दोस्तों ये वही 1969 है, वही 1969 है, वही 1969 है जब पहली बार अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था 1969 के अंदर। और हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1969 के अंदर हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल बोर्ड की स्थापना हुई थी। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई? यह भी प्रश्न बहुत शानदार है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से, भाई क्या क्वेश्चन है? ग्रीनिंग, यहां तो आपको चलो दिख जाएगा। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा जो नाम से वृक्षारोपण, वृक्षारोपण योजना की शुरुआत कब की गई थी? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा के नाम से वृक्षारोपण नामक योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आप बता देना 1989-90 के अंदर। 1990। आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कब स्टार्ट किया गया? या ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा के नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त है। तो 1989 और 90 के अंदर शुरू की गई थी। परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वन पूछे पंचकुला बता देना, और हरियाणा में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल पूछे तो दोस्तों सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल यमुनानगर बता देना। प्यारे साथियों, जितने भी मेरे ओल्ड साथी हैं, ये वीडियो को साथ के साथ में शेयर कीजिएगा। जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जल्दी करो ये कार्य आप। नेक्स्ट पर्सन, फारसी भाषा में हिसार का अर्थ होता है किला। फारसी भाषा के अंदर देखो, हिसार कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? फारसी भाषा का शब्द है। देखो क्वेश्चन क्या है वो मैं बताऊंगा आपसे, थोड़ा सा आप तसल्ली करें, इंतजार करें। फारसी भाषा में हिसार का अर्थ होता है क्या? किला। फारसी भाषा में हिसार का अर्थ होता है किला। हिसार शहर की स्थापना किस मुस्लिम शासक के द्वारा की गई थी? तो हिसार शहर की स्थापना भाई साहब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, उसने बताया ये चीज कि भाई साहब फारसी भाषा में हिसार का अर्थ होता है किला। एक पॉइंट क्लियर है कि भाई फारसी भाषा में हिसार का अर्थ क्या हुआ? किला। लेकिन किस शासक के द्वारा हिसार की नींव रखी गई थी? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की नींव रखी थी 1354 में। फिरोज शाह तुगलक ने, भाई साहब फिरोज शाह तुगलक ने इसकी नींव कब रखी थी? 1354 में। दोस्तों 1354 में पूर्ण रूप से 400 साल जोड़ देना तो दोस्तों 1754। ध्यान रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले अहमद शाह अब्दाली और मराठे, पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले अहमद शाह अब्दाली और मराठे ना फरीदाबाद में युद्ध कर चुके थे। और 1754 में 200 साल जोड़ देना 1954। भाई साहब मनोहरलाल खट्टर का जन्म हुआ था 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में। 200 साल घटा दे तो 1754। पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले अहमद शाह अब्दाली और मराठे फरीदाबाद में युद्ध कर चुके थे। और भाई साहब 400 साल घटा दे 1354। फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर बसाया था हिसार। उस समय तो इसका नाम हिसार ए फिरोजा था, और हिसार के आगे से ए फिरोजा शब्द अकबर के शासनकाल में हटा है। आज ये सिर्फ हिसार है जो फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ किला होता है। और जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भी हिसार ही था दोस्तों, हिसार। समझ गए ना? नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से किस नृत्य को हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है? हरियाणा, ऐसा कौन सा डांस है जिसको हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है? भाई हरियाणा के गिद्धा के नाम से किस नृत्य
को जानते हैं। हरियाणा का गिद्धा कौन से नृत्य को कहा जाता है? तो दोस्तों आप बता देना, झूमर नृत्य। ये जो झूमर नृत्य है ना, इसको हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है। हरियाणा के गिद्धा के नाम से किसे जानते हैं? तो दोस्तों प्यारे साथियों आप बता देना, झूमर नृत्य को हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है। वैसे गिद्धा नृत्य जो है, गिद्धा जो नृत्य है, वो गिद्धा नृत्य भाई साहब कहाँ फेमस है? तो पंजाब में। लेकिन हरियाणा का गिद्धा किसे कहते हैं? झूमर नृत्य। एक लोकेश का कमेंट था कि धमाल नृत्य। भाई धमाल को नहीं, लेकिन ध्यान रखना, धमाल नृत्य एक महाभारत कालीन नृत्य रहा है, और ये धमाल नृत्य जो विशेष रूप से झज्जर, महेंद्रगढ़ इस क्षेत्र में प्रस्तावित है। ध्यान रखना, महाभारत कालीन नृत्य रहा है। हरियाणा में अपनी यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए, हरियाणा में अपनी यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने एक जोरदार अभियान आरंभ किया। हरियाणा राज्य में इस पार्टी का नाम क्या था? चौधरी देवीलाल ने अपना यूनियनिस्ट जो पार्टी थी, उस पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए, चौधरी छोटू राम था ना, चौधरी देवीलाल नहीं, सॉरी, छोटू राम, चौधरी छोटू राम ने अपनी यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जोरदार अभियान शुरू किया। लेकिन उसी यूनियनिस्ट पार्टी को हरियाणा में किस नाम से जाना गया? तो दोस्तों इसी यूनियनिस्ट पार्टी को हरियाणा में जमींदारी लीग के नाम से, जमींदारी लीग के नाम से जाना गया। क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन सुनिएगा, आपके क्या प्यारे प्यारे कान है, वो अच्छे तरीके से पर्सन सुने। चौधरी छोटू राम ने अपनी यूनियनिस्ट पार्टी को पूरे भारत में फेमस करने के लिए एक जोरदार अभियान शुरू किया। जिस अभियान को हरियाणा में शुरू किया था, उस हरियाणा में किस नाम से जाना गया, या यूनियनिस्ट पार्टी को हरियाणा में किस नाम से जाना गया? जमींदारी लीग के नाम से जाना गया। और ये जमींदारी लीग जो चौधरी छोटू राम ने कब बनाई थी? 1924 में बनाई थी। सर छोटू राम ने जाट गजट समाचार पत्र रोहतक से निकाला था। 1916 में उर्दू भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये सर छोटू राम, जिसका जन्म 1881 में गढ़ी सांपला किलोई रोहतक में हुआ था, और गढ़ी सांपला किलोई में फेमस मेला लगता है, प्रसिद्ध शिव का मेला लगता है। ध्यान रखना ये चीजें, तो याद रखें, यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए भाई साहब जोरदार अभियान शुरू किया गया। और उस यूनियनिस्ट पार्टी को हरियाणा में किस नाम से जाना गया? तो आप बता देना, जमींदारी लीग। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिसका आज तक ये प्रश्न क्लियर नहीं हुआ था, आज क्लियर कर लो। जब तक क्लियर ना हो भाई साहब पूछो, जब तक क्लियर ना हो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। चौधरी देवीलाल ने अपनी यूनियनिस्ट पार्टी को, चौधरी देवीलाल की एक पार्टी थी जिसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी, उस यूनियनिस्ट पार्टी को पूरे भारत में फेमस करने के लिए चौधरी देवीलाल नहीं यार, सर छोटू राम, अरे सर छोटू राम, देवीलाल नहीं, चौधरी छोटू राम ने अपनी यूनियनिस्ट पार्टी को पूरे भारत में प्रसिद्ध करने के लिए एक अभियान चलाया। और उस अभियान को या उस पार्टी को हरियाणा में किस नाम से जाना गया? जमींदारी लीग के नाम से जाना गया। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना गया होगा, हरियाणा में जमींदारी लीग के नाम से जाना गया। और जमींदारी लीग की स्थापना चौधरी छोटू राम ने कब की थी, या सर छोटू राम ने कब की थी? तो 1924 में की थी। सर छोटू राम, जिसका वास्तविक नाम रिचपाल था, जिसका जन्म 24 नवंबर 1891 में 1881 में गढ़ी सांपला किलोई रोहतक में हुआ था। और गढ़ी सांपला किलोई रोहतक में प्रसिद्ध लगता है शिव का मेला। हरियाणा में प्रसिद्ध शिव का मेला तो बागोत में लगता है, बागोत जो महेंद्रगढ़ में। और बागोत से कौन से ऋषि का संबंध रहा है? तो दोस्तों आप बता देना, पीपलाद ऋषि का संबंध बागोत से रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 1688 में एक युद्ध होता है, बगानी का युद्ध। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार प्रश्न है। 1688 में भाई साहब एक युद्ध हुआ, बगानी का युद्ध, बगानी का युद्ध। और उस बगानी के युद्ध में सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, 1688 में एक युद्ध हुआ, बगानी का युद्ध। और उस बगानी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश से पंजाब के आनंदपुर जाते समय किस गुरुद्वारे में रुके थे? तो आप बता देना भाई साहब, नाडा साहिब गुरुद्वारे में रुके थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिस्टम हिला देगा ये प्रश्न तो, ऐसा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न भाई। 1688 में बगानी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब जो हिमाचल प्रदेश में, पोंटा साहिब से आनंदपुर पंजाब जाते समय हरियाणा के कौन से स्थान पर या कौन से गुरुद्वारे में रुके थे? तो नाडा साहिब गुरुद्वारा। और नाडा साहिब गुरुद्वारा जो पिंजौर के अंदर है। मांझी साहिब गुरुद्वारा भी पड़ता है पिंजौर के अंदर। ध्यान रखना, 1688 में बगानी के युद्ध में, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1688 में बगानी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश से आनंदपुर पंजाब जाते समय
कौन से गुरुद्वारे में रुके थे? नाडा साहिब गुरुद्वारा। नाडा साहिब गुरुद्वारा जो पंचकुला में है, पंचकुला सबसे उत्तरी गांव शाहपुर है। पंचकुला जो 15 अगस्त 1995 में बना था, और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर भी 1995 में बनी थी। और दोस्तों मुंबई का नाम मुंबई भी 1995 के अंदर ही हुआ था। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर छोटू राम ने रोहतक से साप्ताहिक समाचार पत्र जाट गजट का प्रकाशन कब किया था? सर छोटू राम का नाम आपने सुना होगा भाई, जिसने जाट गजट समाचार पत्र निकाला था। ये जाट गजट समाचार पत्र सर छोटू राम ने कब निकाला था? तो आप बता देना भाई साहब, 1916 में निकाला था। अरे दोस्तों, ये जो सर छोटू राम है ना, इसका जन्म 1881 में हुआ था। सर छोटू राम ने दोस्तों वकालत की पढ़ाई 1910 में की थी आगरा कॉलेज से। सर छोटू राम ने वकालत की शुरुआत 1912 में की थी। सर छोटू राम ने रोहतक में जाट आर्य वैदिक हाई स्कूल की नींव 1913 में रखी थी। सर छोटू राम ने जाट गजट 1916 में निकाला था। सर छोटू राम ने जमींदारी लीग 1924 में बनाई थी दोस्तों। और सर छोटू राम जिसने राय बहादुर की उपाधि 1927 में मिली थी। सर छोटू राम जिसने भाखड़ा बांध का कार्य दोस्तों 1933 में शुरू करवाया था। सर छोटू राम जिसको दोस्तों सर की उपाधि 1937 में मिली थी। सर छोटू राम जिसने किसानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड 1938 में बनाया था। सर छोटू राम जिसको दीन बंधु की उपाधि 1943 में मिली थी दोस्तों, 1943 में। सारे पर्सन यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करके देख लेना, समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट पर्सन, हरियाणा पर्यावरण संरक्षण व शोध समिति का गठन कहां हुआ था? आकाश, गुड मॉर्निंग गुरुजी, बहुत लेट आ रहा है आकाश। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण व शोध समिति का गठन कहां हुआ था? हरियाणा के अंदर जो पर्यावरण संरक्षण और शोध समिति है, इसका गठन कहां हुआ था? देखो नया पर्सन एकदम, हरियाणा पर्यावरण संरक्षण व शोध समिति, हरियाणा पर्यावरण संरक्षण व शोध समिति का गठन दोस्तों कहां हुआ था? तो आप बता देना, चरखी दादरी में। पर्सन साथ के साथ में आप नोट कर लीजिएगा। नए पर्सन है, मैं पहले भी बता चुका हूं, नए पर्सन है, आप इनको लिखें। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण व शोध समिति, हरियाणा पर्यावरण संरक्षण व शोध समिति का गठन कहां हुआ था? चरखी दादरी में। और दादरी के आगे चरखी शब्द कब लगा था? 1958 में। और दोस्तों शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं, वो शेख चिल्ली का मकबरा जो थानेसर में है, उस शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कब घोषित किया गया था? 1958 में। और नासा जो स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में ही हुई थी। उसके बाद में हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन गले में पहने जाने वाला जेवर कौन सा है? हरियाणा की महिलाओं के द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन गले में पहनने वाला जेवर कौन सा है? तो कौन कौन से जेवर है? तो आप बता देना भाई साहब, हंसाल, गुलबंद और मोहनमाला। भाई साहब ये ध्यान रखिएगा, हरियाणा की महिलाओं के द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन गले में, हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन गले में पहने वाला जेवर कौन सा, आभूषण कौन सा है? तो हंसाल है, गुलबंद है और मोहनमाला है। मोहनमाला, हंसाल, ये लूर नृत्य, लूर लोक नृत्य जिसमें गायकों की प्रश्न उत्तर होते हैं। लूर नृत्य जिसमें गायकों के बीच में प्रश्न उत्तर होते हैं, वो लूर नृत्य कौन से महीने में किया जाता है? भाई लूर नृत्य का नाम आपने सुना होगा। ये जो लूर नृत्य जिसमें गायकों के बीच में प्रश्न उत्तर होते हैं, लेकिन ये जो लूर नृत्य है ना, वो कौन से मंथ में किया जाता है? तो दोस्तों आप बता देना, फाल्गुन में। लूर नृत्य कौन से मंथ में किया जाता है? फाल्गुन में किया जाता है। लूर नृत्य जिसमें गायकों के बीच में प्रश्न और उत्तर होते हैं, वो लूर नृत्य कौन से मंथ में किया जाता है? तो आप बता देना, फाल्गुन मंथ में किया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट हरियाणा में कहां स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल जिसका नाम है बिल्ट पेपर मिल, और ये बिल्ट पेपर मिल कहां है? तो आप बता देना दोस्तों, यमुनानगर में है। और यमुनानगर में बिल्ट पेपर मिल कब बनी थी? तो दोस्तों आप बता देना, 1929 में बनी थी। बिल्ट पेपर मिल जो एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है, जो कहां है? तो यमुनानगर में। जो कब बनी थी? 1929 में। 1929 में रोहतक में किसान व मजदूर सभा का आयोजन भी किया गया था। और मार्च 1929 में जो रोहतक में किसान व मजदूर सभा का आयोजन किया था, जो उसका आयोजन अर्जुन लाल सेठी ने किया था, जिसकी अध्यक्षता भाई साहब मोतीलाल नेहरू ने की थी। लोकेश कुमार कह रहे 1 नवंबर 1989 में बना था। भाई बहुत बढ़िया,
यमुनानगर। हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट है? हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट है? अमोनिया प्लांट हरियाणा के किस जिले में है? तो दोस्तों आप बताएंगे पानीपत में। अमोनिया प्लांट दोस्तों कौन से जिले के अंदर है? तो दोस्तों आप बता देना हरियाणा के पानीपत में अमोनिया प्लांट है। एक क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा दोस्तों, हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस को काला सोना के नाम से? सतवीर योगी, राम राम गुरु जी, राम राम भाई। सतवीर बहुत लेट आ रहा है ना, क्लास को चले हुए 20 मिनट हो गए, कहाँ गायब थे? हरियाणा निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस को काला सोना कहा जाता है? तो ये तो सभी को मालूम है, सभी को मालूम है मेरे प्यारे दोस्तों को। मुर्रा भैंस की जो नस्ल है ना, उसको काला सोना के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, जो केरल है ना, केरल में काली मिर्च को काला सोना कहते हैं। केरल जो है साउथ इंडिया में, उस वहां पर काली मिर्च को काला सोने के नाम से जानते हैं। लेकिन मुर्रा नस्ल की भैंस सुधार में हरियाणा का कौन सा देश सहयोग कर रहा है? ब्राजील। मुर्रा भैंस नस्ल सुधार में हरियाणा का सहयोग कौन सा देश कर रहा है? ब्राजील। कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा? ब्राजील। और ब्राजील जहां का सबसे बड़ा नगर कौन सा? रियो। और रियो में ओलंपिक कब हुआ था? 2016 में। उसमें जीत के कौन आई थी? साक्षी मलिक। और साक्षी मलिक जिसका जन्म कब हुआ था? 3 सितंबर 1992 के अंदर। 100 घटा दे 1892। लाला लाजपत राय हिसार को छोड़ के लाहौर चला गया था 1892 के अंदर। ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो मुर्रा नस्ल की भैंस को काला सोना के नाम से भी जानते हैं। लेकिन मुर्रा नस्ल की भैंस को ना हम भाई साहब एशियन ट्रैक्टर के नाम से भी जानते हैं। एशियन ट्रैक्टर। एशियन ट्रैक्टर किसे कहते हैं? मुर्रा नस्ल की भैंस को। और भाई साहब ट्रैक्टर का जिक्र करें कि ट्रैक्टर सबसे ज्यादा कहां बनता है, तो दोस्तों आप बता देना, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर फरीदाबाद में बनता है। सबसे ज्यादा जेसीबी भी कहां बनता है? फरीदाबाद में। लेकिन प्यारे साथियों याद रखिएगा, मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र पूछे, मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र कहां है? तो नारनौंद में। और नारनौंद कहां है? तो आप बता देना दोस्तों, हिसार में है। भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार, मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र नारनौंद हिसार के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों आज प्रश्न कुछ नए थे, आपने देखे होंगे। इसी प्रकार के रोज प्रश्न हम करवाएंगे, आप मेरे साथ में जुड़े रहना। कॉपी पेन लेके आप साथ के साथ में बैठे, जिसने नहीं लिखे हैं वो दोबारा वीडियो को देख लेना और लिख लेना। लेकिन मेरे जो पुराने साथी हैं, मेरे साथ में जो लगातार जुड़े हुए हैं, नए साथी पुराने साथी सारे मिलके इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना। आप जिस भी स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं एक बार वहां पर शेयर कर दो। और ये चीजें बार बार, पता है मैं रिक्वेस्ट क्यों करता हूं? ताकि मतलब ज्यादा से ज्यादा व्यू वगैरह आए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, एक भाई साहब रिदम सा बनेगा, एक भाई साहब हौसला सा बनेगा। और जब हौसला आदमी का बढ़ता है ना, तो उस समय आदमी कुछ भी कर सकता है। बहुत भयंकर तरीके से अपन पढ़ेंगे। आप वीडियो को शेयर जरूर करना, और मैं आशा कर सकता हूं कि आप मेरी कुछ बातों को मानेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा, और शेयर करके जरूर जाना। धन्यवाद।